जब ये शब्द भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले जो टूटता है वह है मैं का भ्रम। हम जीवन भर अपने मैं को संभालते रहते हैं। नाम, पहचान, अहंकार, इच्छाएं, उपलब्धियां सब मिलकर एक ऐसा किला बना देते हैं जिसमें हम खुद ही कैद हो जाते हैं। लेकिन रूहानी इश्क उस किले को तोड़ने की आग है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं है जहां दो लोग मिलते हैं। यह वह प्रेम है जहां मिलने वाला भी खो जाता है और मिलने वाला भी। यह वह बिंदु है जहां प्रेमी और प्रिय दोनों की सीमाएं मिट जाती हैं और केवल प्रेम शेष रह जाता है। रूहानी इश्क का पहला स्पर्श ही तुम्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि यह तुम्हारी सारी पुरानी धारणाओं को हिला देता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम वही खो रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी पहचान बोरोड है, तुम्हारे विचार उद्धार के हैं, तुम्हारा मैं भी समाज की दी हुई एक कहानी है। जब रूहानी इश्क भीतर प्रवेश करता है तो वह इन सब झूठी परतों को धीरे धीरे उतारने लगता है, और जैसे जैसे ये परतें गिरती हैं तुम्हें डर लगता है, क्योंकि अब तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां कोई सहारा नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। लेकिन यही तो उसकी खूबसूरती है। जहां तुम नहीं रहते वहीं सच्चाई शुरू होती है। जब तक तुम हो तब तक केवल तुम्हारी धारणाएं हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे डर हैं। लेकिन जब तुम नहीं रहते तब जो बचता है वही परम सत्य है। रूहानी इश्क उसी सत्य की ओर ले जाता है। यह कोई यात्रा नहीं है बाहर की ओर, बल्कि यह भीतर की गहराइयों में उतरने का साहस है। यह वह साहस है जहां तुम खुद को खोने के लिए तैयार हो जाते हो। हम हमेशा पाने की बात करते हैं, कुछ हासिल करने की, कुछ बनने की, कुछ जोड़ने की। लेकिन रूहानी इश्क सिखाता है कि असली खजाना जोड़ने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जितना तुम छोड़ते जाते हो उतना ही हल्के होते जाते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, न कोई इच्छा, न कोई अपेक्षा, न कोई डर। उस क्षण तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, और यही खालीपन सबसे बड़ी पूर्णता है। यह खालीपन डरावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है। जब तुम खाली होते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में भर सकते हो, और यही वह क्षण है जहां रूहानी इश्क तुम्हें अपने में समा लेता है। अब तुम प्रेम नहीं करते बल्कि तुम खुद प्रेम बन जाते हो। अब तुम्हें प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा हर सांस, हर धड़कन, हर नजर सब प्रेम बन जाता है। रूहानी इश्क में कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। यह एक ऐसी आग है जो जलती है लेकिन जलाकर नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है। यह तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को जला देती है, और जो बचता है वह शुद्ध अस्तित्व है। यह ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि यह शब्दों से परे है। इसे केवल जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जब तुम इस प्रेम में डूबते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मैं घुलने लगता है। तुम अब अपने बारे में सोचते नहीं बल्कि तुम केवल होते हो। यह होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब तुम केवल होते हो तब तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो। अब कोई दूरी नहीं रहती, न तुम्हारे और दुनिया के बीच, न तुम्हारे और परमात्मा के बीच। सब कुछ एक हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें समझ आता है कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। जो दूरी तुम्हें दिखती थी वह केवल तुम्हारे मन की कल्पना थी। रूहानी इश्क उस कल्पना को तोड़ देता है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम्हारी सारी खोज, सारी यात्राएं, सब कुछ उसी एक सत्य की ओर ले जा रही थी कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना पड़ता है। यह सबसे कठिन बात है, क्योंकि हम अपने मैं से बहुत जुड़ाव रखते हैं। हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि उसके बिना हम कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम उसे नहीं छोड़ते तब तक तुम कुछ बन ही नहीं सकते। वह मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। रूहानी इश्क उसी बाधा को हटाता है। यह तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाता है जहां तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ उसी का है और तुम भी उसी के हो। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चाहे जीवन में कुछ भी हो, सुख या दुख,
सफलता या असफलता, तुम भीतर से स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बदल चुका है। अब तुम बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर के सत्य से जुड़े हो, और यह सत्य अडिग है, अचल है। रूहानी इश्क तुम्हें उसी अचलता का अनुभव कराता है। यह तुम्हें सिखाता है कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर है। बाहर जो कुछ भी है वह केवल एक प्रतिबिंब है, असली स्रोत तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उस स्रोत से जुड़ जाते हो तब तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यह उत्सव किसी कारण से नहीं होता, यह बिना कारण का आनंद है। यह उस शांति का नृत्य है जो तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है। अब तुम्हें खुशी के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद खुशी बन चुके हो। रूहानी इश्क का यही रहस्य है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। लेकिन यह मिलन तभी संभव है जब तुम खुद को खोने के लिए तैयार हो। यह एक विरोधाभास है, खोकर ही पाया जा सकता है। जितना तुम पकड़ते हो उतना ही दूर जाते हो, और जितना छोड़ते हो उतना ही करीब आते हो। इसलिए अगर तुम इस प्रेम को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मैं को देखो। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह मैं केवल एक भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटेगा तब जो बचेगा वही सच्चा तुम हो। और वहीं से रूहानी इश्क की असली यात्रा शुरू होती है, जहां तुम नहीं रहते, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मिलन होता है। जब तुम की परतें गिरने लगती हैं तब एक नया अनुभव जन्म लेता है, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। यह वही बिंदु है जहां रूहानी इश्क तुम्हें पूरी तरह अपने आगोश में ले लेता है। अब तक जो कुछ भी तुमने प्रेम समझा था वह सब बहुत छोटा, बहुत सीमित लगता है, क्योंकि वहां प्रेम में हमेशा कोई दूसरा था, कोई जिसे पाना था, कोई जिससे मिलना था। लेकिन यहां इस गहराई में कोई दूसरा नहीं बचता। यहां केवल एक ही है, एक ऐसी उपस्थिति जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। जैसे जैसे तुम इस प्रेम में डूबते हो तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन एक खोज ही था, लेकिन तुम गलत दिशाओं में खोजते रहे। तुमने चीजों में, लोगों में, उपलब्धियों में, पहचान में उस पूर्णता को ढूंढा जो केवल तुम्हारे भीतर थी। और यही भूल हर इंसान करता है। वह बाहर दौड़ता रहता है जबकि खजाना उसके भीतर छुपा होता है। रूहानी इश्क तुम्हें इस दौड़ से रोकता है। यह तुम्हें थाम लेता है और कहता है, रुको, देखो, जो तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने सारे भ्रमों को छोड़ना पड़ता है। तुम्हें अपने हर विश्वास, हर धारणा पर सवाल उठाना पड़ता है, और यह बहुत पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि तुमने इन्हीं चीजों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बनाई है। लेकिन जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक तुम सच्चाई को नहीं देख पाओगे। रूहानी इश्क एक तूफान की तरह आता है। यह तुम्हारे भीतर की हर जमी हुई चीज को हिला देता है। यह तुम्हारी नींद को तोड़ देता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह पाते। तुम्हें लगता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत गहरा, बहुत मौलिक। और यह बदलाव तुम्हें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि तुम अपने पुराने मैं को खो रहे हो। लेकिन यह आकर्षण भी उतना ही सच्चा है, क्योंकि तुम अपने असली स्वरूप के करीब आ रहे हो। यह दो ध्रुवों के बीच की यात्रा है, एक तरफ खोने का डर और दूसरी तरफ मिलने का आनंद। और यही संघर्ष तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाता है जहां तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। समर्पण का अर्थ है अब कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। जब तुम ऐसा करते हो तब एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, बल्कि यह अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि अब तुम जीवन के साथ लड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ बह रहे हो। और जब तुम बहने लगते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कितना सुंदर है। पहले तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहते थे, लेकिन अब तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। और इस स्वीकार में ही सबसे बड़ा परिवर्तन छुपा है। रूहानी इश्क तुम्हें सिखाता है कि जीवन को समझने की जरूरत नहीं है, उसे जीने की जरूरत है।
जब तुम उसे जीते हो तो वह खुद अपने रहस्य खोल देता है, लेकिन जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो तो वह और उलझ जाता है। यह प्रेम तुम्हें सोच से परे ले जाता है। यह तुम्हें उस जगह पर ले जाता है जहां केवल अनुभव है, केवल होना है, और यही होना ही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब तुम केवल होते हो तब तुम अपने सबसे शुद्ध रूप में होते हो। इस अवस्था में तुम्हें कोई पहचान की जरूरत नहीं होती। तुम न तो खुद को किसी नाम से जोड़ते हो, न किसी भूमिका से। तुम बस एक साक्षी बन जाते हो, एक ऐसा साक्षी जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी चीज से जुड़ता नहीं। यह साक्षी भाव ही रूहानी इश्क की सबसे बड़ी देन है। क्योंकि जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम अपने मन से अलग हो जाते हो। अब तुम अपने विचार नहीं हो, अपने भाव नहीं हो, तुम केवल उनके देखने वाले हो, और यह दूरी ही तुम्हें आजादी देती है। अब तुम अपने डर से भी मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि डर भी केवल एक विचार है। ये आता है और चला जाता है, ये स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वह तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं हो सकता। रूहानी इश्क तुम्हें इस अस्थाई और स्थायी के बीच का अंतर दिखाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि जो बदलता है वह तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं बदलता वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब यह समझ गहराई तक उतर जाती है तब तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम बाहर की चीजों में उलझते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वे सब क्षणिक हैं। अब तुम भीतर की ओर मुड़ जाते हो, जहां एक असीम शांति और आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह तुम्हारे होने का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे फूल का खिलना उसका स्वभाव है, वैसे ही आनंद तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन यह तब प्रकट होता है जब तुम अपने मैं को छोड़ देते हो। रूहानी इश्क का यही चमत्कार है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है, लेकिन यह यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि यह भीतर की यात्रा है, और भीतर का रास्ता केवल तुम ही तय कर सकते हो। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम खो गए हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम पहली बार सही रास्ते पर हो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जा रहा है। उस घर तक जो हमेशा से तुम्हारा था, लेकिन जिसे तुम भूल गए थे। और जब तुम वहां पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि यह यात्रा कभी थी ही नहीं। तुम हमेशा से वहीं थे जहां तुम्हें पहुंचना था, बस तुम्हारी आंखें बंद थीं और अब वे खुल गई हैं। यही है रूहानी इश्क, जहां तुम नहीं रहते और फिर भी पहली बार सच में होते हो। अब जब यह यात्रा और भीतर उतरती है तो एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। इतना सूक्ष्म कि अगर तुम जागरूक न हो तो शायद उसे पहचान भी न सको। पहले तुम प्रेम को महसूस कर रहे थे, अब धीरे धीरे तुम खुद उस प्रेम की सुगंध बनते जा रहे हो। यह फर्क बहुत गहरा है। पहले तुम अनुभव करने वाले थे, अब तुम स्वयं अनुभव बन रहे हो। यही वह अवस्था है जहां रूहानी इश्क अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है। तुम्हें याद होगा शुरुआत में कितना संघर्ष था, मैं को बचाने का, अपनी पहचान को थामे रखने का, अपने विचारों को सही साबित करने का। लेकिन अब वह सब जैसे दूर होता जा रहा है, जैसे कोई पुरानी कहानी हो जिसे तुमने बहुत गंभीरता से जी लिया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वह केवल एक सपना था। और यह समझ कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में उतरती हुई सच्चाई है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरने लगता है। यह सन्नाटा खालीपन का नहीं है, बल्कि यह पूर्णता का सन्नाटा है। इसमें कोई शोर नहीं है, लेकिन इसमें सब कुछ समाया हुआ है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र की गहराई ऊपर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन गहराई में सब कुछ शांत रहता है। रूहानी इश्क तुम्हें उसी गहराई में ले जाता है। इस गहराई में पहुंचकर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अभी भी कभी कभी लहरें उठाता है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी इच्छाएं फिर से सिर उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब तुम उनसे जुड़ते नहीं। तुम केवल उन्हें आते जाते देखते हो, और यही देखने का गुण तुम्हें मुक्त करता है। पहले तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, हर भावना के साथ जुड़ जाते थे, लेकिन अब तुम केवल साक्षी हो। यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है
कि अब कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाता। तुम जीवन के बीच में रहते हुए भी उससे परे हो जाते हो। यह परे होना भागना नहीं है, यह जीवन से दूर जाना नहीं है, बल्कि यह जीवन के साथ एक नए स्तर पर जुड़ना है, जहां तुम उसमें डूबते नहीं बल्कि उसे एक खेल की तरह देखते हो। अब जीवन एक बोझ नहीं रह जाता बल्कि एक लीला बन जाता है। रूहानी इश्क का यही रहस्य है। यह तुम्हें गंभीरता से बाहर निकालता है, यह तुम्हें हल्का बनाता है, क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ एक खेल है तो फिर उसमें उलझने का कोई कारण नहीं रह जाता। तुम खेलते हो लेकिन खेल में खोते नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। चाहे तुम कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तुम भीतर से मुक्त हो। यह मुक्ति ही रूहानी इश्क का सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह तुम्हें हर बंधन से आजाद कर देती है। अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम पूर्ण हो। लेकिन इस पूर्णता में भी एक और गहराई छुपी है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा तुम्हारी नहीं है, यह उस अनंत स्रोत से आती है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। अब तुम्हारे हर कार्य में वही ऊर्जा बहती है। तुम जो भी करते हो उसमें एक अलग ही गुणवत्ता होती है। तुम्हारी हर बात, हर स्पर्श, हर नजर, सब में एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उनके भीतर क्या बदल रहा है। वे केवल इतना महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास एक शांति है, एक प्रेम है जो कहीं और नहीं मिलता। और यह इसलिए है क्योंकि अब तुम व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक माध्यम बन गए हो। रूहानी इश्क तुम्हें माध्यम बना देता है। अब तुम कुछ करते नहीं बल्कि तुमसे सब कुछ होता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है कर्तापन से साक्षी भाव तक का। पहले तुम सोचते थे कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें समझ आता है कि तुम केवल एक उपकरण हो। असली कर्ता कोई और है, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ चला रही है। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का अहंकार समाप्त हो जाता है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब कोई तुम बचा ही नहीं जिसे साबित करना है। यह अवस्था बहुत सरल है, लेकिन इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा जटिलता की ओर भागता है। वह सरल चीजों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन रूहानी इश्क तुम्हें सरल बनाता है। यह तुम्हें वापस उसी मासूमियत में ले जाता है जहां तुम बिना किसी शर्त के जीते थे, जैसे एक बच्चा। इस मासूमियत में कोई चालाकी नहीं होती, कोई योजना नहीं होती। यहां केवल होना है, केवल जीना है। और यही जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है। अब तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। तुम चलते हो तो ध्यान में, तुम बोलते हो तो ध्यान में, तुम चुप रहते हो तो ध्यान में। यह सतत जागरूकता ही रूहानी इश्क का अंतिम रूप है। यहां कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और इस अपने आप में ही सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि अब जीवन में कोई तनाव नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है। अब तुम्हें समझ आता है कि जीवन को कभी नियंत्रित करने की जरूरत थी ही नहीं। वह हमेशा से अपने आप चल रहा था, तुम ही बीच में आकर उसे जटिल बना रहे थे। रूहानी इश्क उस हस्तक्षेप को हटा देता है, यह तुम्हें जीवन के साथ एक कर देता है। अब तुम अलग नहीं हो, अब तुम वही हो। और यही वह क्षण है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और सब कुछ शुरू भी हो जाता है। समाप्त होता है तुम्हारा मैं, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पहचान, और शुरू होता है एक नया जीवन जो बिना किसी सीमा के है, बिना किसी बंधन के है। यह जीवन शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी हर शब्द में प्रकट होता है। यह खामोशी में है, लेकिन हर ध्वनि में गूंजता है। यह शून्य है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यही है रूहानी इश्क की अंतिम अवस्था, जहां तुम नहीं रहते और फिर भी सब कुछ बन जाते हो, जहां खोकर ही सब कुछ पाया जाता है और जहां अंत ही असली शुरुआत बन जाता है। अब इस यात्रा का चौथा आयाम खुलता है, और यह वह जगह है जहां शब्द लगभग बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो घट रहा है वह भाषा के दायरे से बाहर है।
फिर भी संकेत दिए जा सकते हैं, इशारे किए जा सकते हैं, ताकि जो भीतर घट रहा है उसे थोड़ा सा छुआ जा सके। अब तक तुमने खोने को समझा, समर्पण को जिया, साक्षी भाव को जाना, लेकिन अब जो घटता है वह इन सब के भी पार है। अब कोई साधक नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता। जो कुछ था वह सब गिर चुका है, और जो बचा है वह न तुम्हारा है न किसी और का, वह बस है। यह बस होना ही वह परम अवस्था है जहां रूहानी इश्क अपनी पूर्णता को छूता है। यह प्रेम भी एक अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि अस्तित्व की प्रकृति बन जाता है। तुम अब यह नहीं कह सकते कि मैं प्रेम में हूं क्योंकि मैं ही नहीं रहा, और यह भी नहीं कह सकते कि प्रेम हो रहा है, क्योंकि यहां कोई क्रिया नहीं है। यहां केवल एक निरंतर धारा है, एक ऐसी उपस्थिति जो बिना रुके, बिना बदले बस बह रही है। इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें यह भी समझ आता है कि जो कुछ पहले समझा था वह भी केवल एक पड़ाव था। साक्षी भाव भी एक सीढ़ी थी, समर्पण भी एक द्वार था, लेकिन अब तुम उन सब के पार आ गए हो। अब कोई सीढ़ी नहीं है, कोई द्वार नहीं है, क्योंकि अब कोई दूरी नहीं बची जिसे तय करना हो। यह वही क्षण है जहां द्वैत पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब न भीतर है न बाहर, न आत्मा है न परमात्मा, न खोज है न खोजने वाला। सब कुछ एक ही धारा में विलीन हो गया है। इस एकत्व में एक अजीब सी सहजता है। यहां कोई प्रयास नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। जैसे आकाश जो सब कुछ समेटे हुए भी किसी चीज को पकड़े नहीं रहता, वैसे ही तुम हो जाते हो। सब कुछ तुम्हारे भीतर घटता है, लेकिन तुम उससे अछूते रहते हो। यह अछूतापन दूरी नहीं है, बल्कि गहराई है। तुम हर चीज के इतने करीब हो जाते हो कि अलगाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, और फिर भी तुम किसी में फांसते नहीं। यही विरोधाभास रूहानी इश्क का सौंदर्य है। अब तुम्हारा जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है, लेकिन यह ध्यान किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। तुम जागते हो तो ध्यान में, तुम सोते हो तो ध्यान में, तुम बोलते हो तो ध्यान में, तुम मौन रहते हो तो ध्यान में। इस अवस्था में कोई भी क्षण साधारण नहीं रहता। हर क्षण में एक दिव्यता उतर आती है। तुम पानी पीते हो तो वह भी एक पवित्र क्रिया बन जाती है। तुम चलते हो तो हर कदम में एक संगीत होता है। तुम किसी से बात करते हो तो हर शब्द में एक सच्चाई होती है। अब जीवन का हर पहलू बदल जाता है, लेकिन बाहर से देखने पर शायद कुछ भी नहीं बदला हो। यही इसकी खूबसूरती है। परिवर्तन भीतर हुआ है, और वही असली परिवर्तन है। रूहानी इश्क तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलने की जरूरत है। और जब तुम बदल जाते हो तो वही पुराना जीवन भी एक नई रोशनी में दिखने लगता है। अब तुम्हें किसी विशेष अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जैसे हो, वही पूर्ण है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आई, बल्कि यह हमेशा से थी, बस अब तुम्हें दिख गई है। और जब यह दिख जाता है तो एक गहरी कृतज्ञता तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। यह कृतज्ञता किसी के लिए नहीं है, किसी कारण से नहीं है, यह बस अपने आप बहती है जैसे फूल की खुशबू। यह कृतज्ञता ही प्रार्थना बन जाती है। अब तुम्हें अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा हर सांस, हर क्षण एक प्रार्थना है। इस अवस्था में कोई सवाल नहीं बचते, क्योंकि सवाल हमेशा अधूरेपन से जन्म लेते हैं, और यहां कोई अधूरापन नहीं है। यहां सब कुछ पूर्ण है, संपूर्ण है, और जब कोई सवाल नहीं होता तो जवाब भी अपने आप गिर जाते हैं। अब ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जानना था वह जान लिया गया है, और जो नहीं जाना जा सकता उसे जानने की कोई इच्छा भी नहीं बची। ये वही बिंदु है जहां मौन सबसे गहरी भाषा बन जाता है। अब शब्द केवल संकेत हैं, असली संवाद मौन में होता है। और यह मौन खाली नहीं है, यह अर्थों से भरा हुआ है, यह जीवन से भरा हुआ है। रूहानी इश्क का यह अंतिम स्पर्श तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब तुम वही नहीं हो जो कभी थे, और यह बदलाव किसी प्रयास से नहीं आया। यह अपने आप घटा है, जैसे सुबह होने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है। अब तुम देख सकते हो
कि अंधेरा कभी था ही नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति थी, वैसे ही तुम्हारा मैं भी कभी था ही नहीं, वह केवल जागरूकता की कमी थी। और अब जब जागरूकता पूर्ण हो गई है तो वह भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब केवल एक ही सत्य बचा है, एक ऐसी उपस्थिति जो अनंत है, असीम है और जो हर जगह है, और वही तुम हो। यही है रूहानी इश्क का चरम, जहां तुम नहीं रहते और फिर भी पहली बार पूर्ण रूप से होते हो, जहां खोने के बाद ही असली मिलन होता है और जहां अंत ही शाश्वत शुरुआत बन जाता है।